पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं बिकरू गांव की, जहां 2 और 3 जुलाई की रात कानपुर पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंची थी विकास दुबे को पकड़ने। लेकिन विकास दुबे ऐसा जाल वहां पर बिछाकर बैठा था कि पुलिस वाले उसमें फंस गए। उस रात विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस वालों को चारों ओर से घेरकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। विकास दुबे के उस हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे और इस मुठभेड़ के बाद से ही विकास दुबे के अंत की शुरुआत हो गई थी। दूसरी तस्वीर 9 जुलाई यानी कल उज्जैन की है। हफ्ते भर तक जान बचाकर यहां वहां भागने के बाद विकास दुबे कल सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद यूपी पुलिस उसे लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई। और तीसरी तस्वीर कानपुर में आज सुबह की है, जब गैंगस्टर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार पुलिस वालों ने कोई गलती नहीं की और कुछ ही देर में कानपुर के कातिल को मौत की नींद सुला दिया। और इसी के साथ 2 जुलाई की रात 2 बजे से शुरू हुआ 175 घंटों का खेल आज सुबह 7 बजे खत्म हो गया। और हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह जुड़े हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस से, साथ ही सौरभ जुड़े हुए हैं बिकरू गांव से तमाम अपडेट देने के लिए। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है राजीव? देखिए प्रीति, अगर इस वक्त बात करें तो पोस्टमार्टम जो है वो अपनी अंतिम प्रक्रिया में है और अगले 15 से 20 मिनट के बीच में विकास दुबे का जो पोस्टमार्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर ये देखने वाली बात होगी क्या उसके परिजन उसका शव लेने आ रहे हैं या नहीं, या फिर पुलिस कर्मियों को भी ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जो अब तक की रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक कोई परिजन यहाँ पर विकास दुबे की डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचा है और ये बताया जा रहा है कि उनके पिता के साथ मां ने भी उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या पोस्टमार्टम के बाद उनके घर का कोई परिजन आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो इस स्थिति में पुलिस को ही ये जिम्मेदारी निभानी होगी। तो कुल मिलाकर जैसा कि न्यूज 18 लगातार विकास दुबे का आपराधिक इतिहास दिखा रहा है, वो कितना दुर्दांत अपराधी था उसको दिखा रहा है। उसको लेकर आज विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और एसटीएफ ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी 7 से 8 ऐसे अपराधी हैं जो उस दिन घटना के वक्त शामिल थे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उनकी हत्या की थी। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है, उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। और साथ ही साथ दूसरी ओर बिकरू गांव जो विकास दुबे का घर है जहां से घटना स्थल है, वहां पर भी हर घर में तलाशी की जा रही है। जो उसमें बिकरू गांव का जिक्र किया, मैं वहां पर ही लेकर चलती हूं अपने दर्शकों को। हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं। राजीव, सौरभ जरा बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये जानकारी आ रही है कि परिवार ने इनकार कर दिया है कि वो विकास दुबे का शव नहीं लेंगे, लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बिकरू गांव के लोग जो अभी तक 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से दहशत में जी रहे थे, वो क्या कह रहे हैं विकास दुबे के इस एनकाउंटर को लेकर? सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मैं कहूंगा कि पीछे दिखाइए कि बीडीएस की टीम, आपके सवाल को काट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुलिस फोर्स और बीडीएस की टीम इस वक्त घरों में जांच कर रही है, घरों में पड़ताल कर रही है। देखिए भारी फोर्स पुलिस की आपको दिखाई दे रही है। इसमें बीडीएस की टीम है, चूंकि जो अभी अभी बम मिले हैं यहाँ पर 7 की संख्या में बम मिले। उसके बाद घरों में कॉम्बिंग चल रही है कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कहीं पर भी और बम छुपे हों, और कहीं पर भी छोटा मोटा ही सही कहीं पर अगर ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक पुलिस की बड़ी चूक दिखाई देगी। और जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब मैं आपको बता दूं कि जो बिकरू गांव है, यहां से 2 महिलाओं को ले जाया गया है पंचायतनामे के लिए, क्योंकि पंचायतनामे में 5 लोगों के दस्तखत होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कि गांव के 2 महिलाओं को यहां से एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी, दरोगा लेवल के अधिकारी यहां से लेकर के गए हैं और उन दोनों महिलाओं को ये कहला के ले गए। उनके साथ में उनके आईडी प्रूफ ले गए हैं, उनके आधार कार्ड ले गए हैं। जबकि एक महिला आधार कार्ड भूल गई थी, तो दोबारा पुलिस गाँव में आती है और फिर उस महिला का आधार कार्ड उठाती है और इस बात का हवाला देती है कि हम इसको पोस्टमार्टम ले आते हैं। और आपको साफ बता दें कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर, बिकरू से 3 किलोमीटर दूरी पर शिवली इलाके में विकास की बहन का ससुराल है, जहां विकास की सिस्टर, उनके बहनोई, उनके भांजे भांजियां सभी लोग रहते हैं और पिता को भी पुलिस ने वहीं पर छोड़ रखा है। तो अभी तक जो पिता है उन तक ये सूचना पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि जो उसकी भांजे भांजियां हैं वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं। उसकी बहन के घर हम गए थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना थे, वो मर गया, जिंदा था तो भी हमारे लिए मरे का समान था और अब उसके अंतिम दर्शन के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसकी बदौलत हमने पूरे जीवन केवल दुख ही दुख झेले हैं। हमें तकलीफें हुई हैं,
हमने वो तकलीफें झेली हैं जिनका जो गुनाह नहीं किया था। विकास की 7 साल की उम्र थी जब उनकी बहन का विवाह हुआ था। उसके बहनों पिछले 7 दिनों से थाने में बैठे हुए हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने इस घर में शादी कर ली, यही शायद मेरा गुनाह था, जिसके चलते आज मुझे पुलिस 4 दिनों से थाने में बैठा ले है। वो वीपी के मरीज हैं, वो अपने मरीज होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि वो विकास के रिश्तेदार है। और अभी भी अगर बात करें तो वो थाने पर ही मौजूद है, लेकिन शव को देखने के लिए, शव को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी अपराधी एक होता है, लेकिन उस अपराधी के साथ जुड़े हुए जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी समाज, पुलिस व्यवस्था अपराध के नजरिए से ही देखने लगती है और उसी तरह से उनसे इन्वेस्टिगेशन होता है। ये सच है, ये सिस्टम का सौरभ सच है जिसे आप बता रहे हैं। राजीव, इस बीच ऋचा दुबे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि उन्हें क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन क्या ऋचा दुबे की तरफ से भी शव को लेने से इनकार किया गया है या अभी तक कोई वहां से प्रतिक्रिया नहीं आई है? देखिए, ऋचा दुबे से लखनऊ में पूछताछ की जा रही थी और इस दौरान क्योंकि जो पूछताछ हुई है उसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके तहत ऋचा दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और यही कारण है कि ऋचा दुबे को फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया है। लेकिन शव को लेकर इनका अंतिम संस्कार कैसे होगा, विकास दुबे को लेकर, इसको लेकर पुलिस की टीम ऋचा दुबे से संपर्क की थी, लेकिन अब तक उनके द्वारा कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है जिसके आधार पर ये कहा जा सके, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो करीब 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन अब तक उनके मूवमेंट की कानपुर की जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले जो बात हुई थी, जो सूचना मिल रही थी, ऋचा दुबे लखनऊ में ही मौजूद थी और जबकि पोस्टमार्टम पूरा होने को है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ऋचा दुबे विकास दुबे का शव लेने को तैयार होंगी या फिर वो भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह वो विकास दुबे का शव लेने से इनकार करेंगी। तो कुल मिलाकर अभी लगातार जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, ये प्रयास कर रही है कि जिस तरह से गांव के लोगों को द्वारा उनका पंचायतनामा कराया गया है उसी तरह किसी भी तरह से राजी करके परिवार के जनों से इनका अंतिम संस्कार कराया जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस अपनी कोशिश में नाकाम साबित नजर आ रही है और यही कारण कि पोस्टमार्टम हाउस पर अब तक कोई विकास दुबे का शव लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब से 15 मिनट के बाद जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन इंतजार है पोस्टमार्टम में क्या कहा जाता है, रिपोर्ट में और क्या क्या जानकारियां सामने आती है, गोलियां कितनी लगी, सामने से मारी गई या फिर किस तरह की जवाबी कार्रवाई हुई, क्या कुछ हुआ, इसको लेकर सिर्फ अभी पुलिस का वर्जन सामने है। पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारी बातें सामने आई है। साथ ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी काली पॉलिथीन में लिपटा हुआ था विकास दुबे का शव, जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है। लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं राजीव वहां से। इधर यूपी पुलिस कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि विकास दुबे को एक ही गाड़ी से उज्जैन से कानपुर लाया गया। जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है, उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो विकास दुबे आ रहा था, उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर, बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी एक कोई चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी, पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाए? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर, जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आई हैं? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा। विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देखेंगे। ठीक। विकास दुबे के एनकाउंटर पर डॉक्टर ने बताया है कि विकास दुबे को 4 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां छाती में लगी हैं जबकि 1 गोली हाथ में लगी थी। नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेड थे उनके। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा, हमारे डॉक्टर ने तो क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हाँ, उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? 3 सीने में
अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। लगातार कई सवाल उठ रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव सवाल उठाया गया है कि अगर इस पूरे हादसे के बाद जब गाड़ी पलटी तो विकास भाग रहा था, तो भागते हुए उसकी छाती में गोली कैसे लग गई? ये विपक्ष का गंभीर आरोप है जिसका जवाब पुलिस को देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से बात कही जा रही है, क्योंकि एनकाउंटर होता है तो उस दौरान दोनों सामने पुलिस ये भी बात कह रही है कि उसने पुलिस पर फायर करने की कोशिश की, उसके बाद ही जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तो यकीनन निश्चित तौर पे अगर उसने फायर किया होगा तो मुंह उल्टा करके फायर नहीं किया होगा, उसने सामने से फायर करने की कोशिश की होगी। और ऐसे में सामने से गोली लगने से कोई बहुत बड़ा उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष है वो लगातार पहले गाड़ी बदलने को लेकर सवाल उठा रहा था और फिर अब सीने में गोली लगने को बात कही जा रही है। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि 4 गोली लगी हैं, जिनमें डॉक्टरों ने ये बताया था कि 3 गोली सीने पे है और 1 गोली हाथ में लगी है। प्रीति, इस वक्त अभी पोस्टमार्टम हाउस पर अनाउंस किया गया है कि जो विकास दुबे का है पोस्टमार्टम है वो पूरा हो चुका है। बिकरू थाने के सिपाहियों को अंदर बुलाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 मिनट के अंदर विकास दुबे की जो बॉडी है वो बिकरू थाना पुलिस को सुपुर्द कर जाएगी। तो कुल मिलाकर विकास दुबे का जो पोस्टमार्टम है वो पूरा हो चुका है और अब इंतजार रहेगा पुलिस को, एसटीएफ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने का। लेकिन हालांकि उसमें अभी एक लंबा वक्त लगेगा, करीब 24 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो विकास दुबे की डेड बॉडी को लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर विकास दुबे की डेड बॉडी को जो चौबेपुर थाना पुलिस है, बिकरू थाना पुलिस, उसको सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पुलिस क्या परिजन जो विकास दुबे की डेड बॉडी है उसको लेने के लिए सामने आएंगे, लेने को तैयार होंगे। राजीव, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप बात कह रहे हैं कि अभी लंबा वक्त लगेगा पूरी रिपोर्ट तैयार करने में, लेकिन पहली नजर में कुछ बातें जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी जिसका हमें इंतजार है, जो आप हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। इधर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत भी गरमाने लगी है। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी एक शेर के जरिए अपना सवाल उठाया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी, उसकी न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो वो गाड़ी पलटी हुई आप देख रहे हैं, लेकिन सियासत लगातार गरमाती हुई। बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी ने दाग दिए हैं बीजेपी सरकार पर, वो ये कि अपराध का बोलबाला है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया, तो फिर उसे महिंद्रा टीयूवी 300 में कब और कैसे शिफ्ट कर दिया गया। विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वह लंगड़ा कर चलता था, तो वह यकायक भाग कैसे गया पुलिस की गिरफ्त से। अगर अपराधी विकास दुबे भाग रहा था तो फिर पुलिस की गोली पीठ में लगने की बजाय छाती में कैसे लगी। तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी कई सवाल उठाए हैं इस एनकाउंटर को लेकर। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है।
तो लगातार विरोधी पार्टियां हमलावर हैं। इधर कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवालों के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने यूपी के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में अबू आजमी ने एनकाउंटर की जांच की मांग की है। पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं शक है, आशंका है या प्लांटेड है? नहीं, आपने देखा होगा मुंबई में बड़ा हमला हुआ था, 10 आतंकवादी आए थे। जब एक आतंकवादी सड़क पर आया और उसने चौपाटी के पास हमारे पुलिस वाले को सामने गोली मार दिया और पुलिस वाला ये पकड़ा गया, उसको मार सकते थे। इससे बड़ा बहुत बड़ा आतंकवादी है, पूरे देश को खतरा था, उन्होंने तो मारा नहीं उसको। पब्लिक के बीच से ले आके रास्ते में मार सकते थे, जिससे इन लोगों ने मारा, लेकिन नहीं मारा। उसको रखे, उसको पूरी इंक्वायरी की कि इसके पीछे किसका किसका हाथ है, और उसके बाद इसको फांसी दी है। बहुत खुशी हुई। आप बताइए, राजीव गांधी को मारने वाला, इंदिरा गांधी को मारने वाले को इनकाउंटर नहीं किया गया। पूरी इंक्वायरी हुई, उसके बाद जो कोर्ट फैसला करे वो संविधान देश में बना हुआ है। ऐसे गुंडों को जिंदा रहना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, नहीं रहना चाहिए। लेकिन कल आप आए थे, मेरी आपसे बात हो रही थी, हमने कहा था स्क्रिप्ट लिखी गई है बीजेपी के जरिया, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे कानपुर में ये जनाब वहाँ ऑब्जर्वर बन के गए थे, और इसकी मदद से उन लोगों ने बहुत जिताया था लोगों को। और वहाँ कानपुर पूरे यूपी में ऐसे गुंडों की मदद से बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार जिता रही है। विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर राजीव, लेकिन जो एक बेसिक सवाल दिख रहा है वो वीडियो हमने भी दिखाया है, जिस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुना में एक टोल प्लाजा पर विकास दुबे बीच में बैठा हुआ है, उसके अगल बगल में 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए, ड्राइवर के पीछे वाली सीट का हिस्सा है, और वो टोल प्लाजा से गुजरते हुए तस्वीरें जिसमें दूसरी गाड़ी है, और जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वो दूसरी गाड़ी है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है फर्क, इसमें तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसकी गाड़ी को बदला नहीं गया है। ऐसे में सच कौन बोल रहा है और कौन सच को छुपा रहा है? देखिए, यकीनन जो ये एनकाउंटर हुआ है इसमें जिस तरह से बात कही जा रही है कि गाड़ी बदला गया, पहले विकास दुबे को दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और फिर दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर विकास दुबे भाग रहा था तो उसके सीने पे गोली कैसे लगी। तो ये तमाम सवाल हैं जिसके चलते ही योगी सरकार ने इस पूरे एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दिए हैं, और मजिस्ट्रेटी जाँच में ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, क्या ये सही था या फिर ये प्लान वे में किया गया। साथ ही साथ दूसरी ओर जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा ये बन गया, उस पर अगर बात करें तो कल ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे थे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे थे कि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के डर से एक सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने इनका सरेंडर कराया है, अब उसको गिरफ्तारी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन जब दूसरे दिन ही उसे आज एनकाउंटर में मार गिराया गया है तो ये कहा जा रहा है कि यकीनन अपराधी बचना नहीं चाहिए, लेकिन उसको न्याय की परिधि में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन कराना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कहीं न कहीं जो बयान है उनमें विरोधाभास है, और ये कहा जाए कि क्योंकि वो राजनीतिक दल हैं इसीलिए वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत ये है कि जो सवाल उठे, चाहे वो गाड़ी बदलने का हो या फिर सीने पे गोली लगने का हो, तो ये जो तमाम घटनाक्रम है इसी के लिए इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी ओर पोस्टमार्टम कराया रहा है, उस रिपोर्ट में भी काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजीव, हमारे देश में इस तरह की जांच को लेकर जो कमेटियां बिठाई जाती हैं वो कितनी ज्यादा कारगर होती हैं, ये हम और आप सभी गवाह हैं इस बात के। देखिए, यकीनन चाहे मजिस्ट्रेटी जांच हो या कोई भी सरकार की जांच हो तो उस पर सवाल जरूर उठता है। यहां तक कि सीबीआई जांच पर भी कई बार राजनीतिक दल ये बताते हैं कि सीबीआई सरकार का तोता होती है, इसीलिए वो रिपोर्ट होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो सवाल हैं फिलहाल उसका कानपुर पुलिस के पास, एसटीएफ के पास जवाब नहीं है, या फिर कोई बड़ा अधिकारी आकर उन तमाम सवालों पर अपना जवाब अब तक नहीं दिया है। और यही कारण है कि लगातार विपक्ष इन सवालों को लेकर, चाहे वो गाड़ी बदलने को लेकर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है और इसे इनकाउंटर पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों को इस पूरे मामले पर ये जो सवाल उठ रहे हैं इनको क्लियर करना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में। हालांकि अगर आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल की बात करें तो उनका दावा है कि उनकी जो पुलिसकर्मियों से बात है उसके मुताबिक विकास दुबे की गाड़ी नहीं बदली गई है। उज्जैन से जिस लेकिन राजीव, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो बयान आ रहे
रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें बहुत विरोधाभास है। और जैसे जैसे देरी होगी पुलिस की तरफ से इन सवालों के जवाब देने को लेकर, विपक्ष के वो जो सवाल हैं वो और ज्यादा पुख्ता होंगे। शायद इस बात को पुलिस प्रशासन समझ नहीं रहा है और ये पूरा इतना बड़ा मामला है कि जिसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये देश का सबसे बड़ा सूबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का पूरे देश में असर हुआ है। और ऐसे में अगर इन सवालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो बहुत सारे बात आगे भी उठती रहेंगी। यकीनन प्रीति, यही कारण है कि लगातार विपक्ष इन सवालों को उठा रहा है। एक और जहां पर गृह विभाग द्वारा या डीजीपी द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अगर दी गई है, तो क्यों नहीं वो गृह विभाग के अधिकारी या पुलिस के आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम सवालों के जवाब पर जो विपक्ष उठा रहा है उस पर जवाब देने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये सवाल बने रहेंगे तब तक सवाल उठते भी रहेंगे। और यही कारण है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर अन्य जो दल हो, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से, क्योंकि पहले भी यही संभावना जताई जा रही थी कि अगर विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ के हत्थे चढ़ता है तो उसका बच पाना शायद मुश्किल होगा। और यही कारण है कि अब समय समय पर एडीजी ने अपनी बात कही है, आईजी ने अपनी बात कही है, लेकिन जो पूरी तस्वीर इस एनकाउंटर को लेकर साफ होनी चाहिए वो तस्वीर अभी साफ नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि इस पूरी तस्वीर को साफ होने में इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा विराम दे रही हूं, कुछ और जानकारी पहुंचा रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप अपने सोर्सेस से पता कीजिए कि क्या पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इनके जवाब किस तरह से कब दिए जाएंगे जो विपक्ष उठा रहा है। खबर दरअसल ये है इस बीच कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस ने कल रात एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी को कब्जे में लिया है। माना जा रहा है कि कानपुर मुठभेड़ का मास्टरमाइंड विकास दुबे इसी गाड़ी में उज्जैन घुमा था और इस गाड़ी को उज्जैन के भैरवगढ़ थाने में रखा गया है। फिलहाल पुलिस इस गाड़ी के मालिक से बात कर सच का पता लगाने में जुटी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि विकास इसी गाड़ी से उज्जैन घुमा था या नहीं। ये इसलिए क्योंकि एक दिन पहले, कल उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई है उज्जैन से, वो एक दिन पहले ही उज्जैन पहुंच चुका था। ऐसे में वो कहां घूमा, जानकारी है कि मध्य प्रदेश में ही उसका ससुराल भी है, तो क्या वो अपने ससुराल के लोगों से मिला। साथ ही कल एक इनपुट और आया था कि एक शराब कारोबारी है जिससे संपर्क में था लगातार विकास दुबे, उससे भी पूछताछ की जा रही है। कानपुर के पास पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने के बाद कानपुर देहात के शिवली कस्बे में लोगों में जश्न का माहौल है। विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। कानपुर देहात का शिवली इलाका ही विकास दुबे का गढ़ था, उसे शिवली का डॉन कहा जाता था। यहाँ के थाने में विकास दुबे पर 27 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अभी हमारे सहयोगी सौरभ भी बता रहे थे कि ये वो इलाके हैं जहां पर लोग दहशत में ही रहते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि भारत आजाद जरूर हो गया था बहुत पहले 1947 में, लेकिन उन्हें आज विकास दुबे के आतंक से आजादी मिली है। अब वो खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और ये कानपुर के शिवली इलाके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर देहात का ये शिवली इलाका है जहां विकास दुबे का गढ़ इसे कहा जाता था। शिवली का डॉन के नाम से विकास दुबे को जाना जाता था। इसी थाने में 27 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूटपाट, डकैती, मारपीट, तमाम तरह के घटनाक्रम इस शख्स के खिलाफ जो अब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है उसके खिलाफ दर्ज थे। और इस तस्वीर के साथ एक दूसरी तस्वीर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की, जो अब सुकून में है कि अब उनके साथ उस तरह की दहशत कभी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। 2 जुलाई को कानपुर में विकास दुबे से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर खुशी और संतोष जताया। साथ ही विकास दुबे के मददगार पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। खुशी तो नहीं है सर, जिसके पति शहीद हुए उसे खुशी कैसे हो सकती, बस संतोष है। ऐसे कांड दोबारा तो नहीं होंगे और लोगों के सुहाग तो नहीं उजड़ेगा, इससे बस खुशी है थोड़ी। जी और क्या, 8 लोगों के परिवार हुए हैं बर्बाद। संतोष होगा, खुशी तो नहीं हो सकती है। बहुत आसान मौत मिली है उसे। हम तो चाहते थे इतना गोलियों से भूने शरीर में बिल्कुल कोई जगह ना बचे। निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है
जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया, और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। जो मर गया वो से तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम कुछ। बढ़िया काम किया है सरकार ने, हमें बहुत विश्वास है। खुशी से ज्यादा संतोष है, लेकिन संतोष और तब होता जब विकास दुबे के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा न बचता जिसे गोलियों से ना भुना जाता। ये शहीद के परिवार वालों की उम्मीद थी, यही वो चाह रहे थे। इधर विकास की पत्नी और बेटे को कानपुर में पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस को पूरे घटनाक्रम में ऋचा दुबे की कोई भूमिका नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक वारदात वाली रात ऋचा दुबे मौके पर नहीं थी, लेकिन जब वो लखनऊ पुलिस पहुंची उसके घर दबिश देने तो वो घर पर नहीं मौजूद थी, फरार थी। और ये भी कहा जा रहा था कि वो 2-3 रात की जुलाई जो घटना हुई थी उसी रात से फरार है, और इसी के तहत पुलिस ने कल उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से ही की थी। पूछताछ के बाद पुलिस को ऐसा कोई सुराग या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ऋचा दुबे अपने बेटे के साथ उस घटनाक्रम में शामिल थी जिसमें विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे कानपुर में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। इस मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद कानपुर लाते वक्त पुलिस के काफिले की एक गाड़ी हादसे में पलट गई, और बताया गया कि इसी दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में गोली लगने से विकास दुबे हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर की मौत हो गई। राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई अपडेट? देखिए, अभी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब कुछ ही देर बाद जो डेड बॉडी है विकास दुबे की वो इस पोस्टमार्टम हाउस से निकाली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो डेड बॉडी होगी वो आखिर लेगा, क्योंकि विकास दुबे के परिजन जो हैं वो डेड बॉडी लेने से मना कर चुके हैं, और यही कारण है कि शायद अभी 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है इस पोस्टमार्टम हाउस से विकास दुबे की डेड बॉडी को बाहर निकालने में, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि कोई अगर तैयार हो जाता है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तो उसे उनके परिवार के लोगों को सौंप दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक कोई पोस्टमार्टम हाउस पर विकास दुबे का परिजन नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में अगर वो नहीं आएंगे तो पुलिस कर्मियों को ही ये भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और विकास दुबे का पुलिस पोस्टमार्टम करेगी। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा सवाल है जो लगातार इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहा है, चाहे वो गाड़ी को बदलने को लेकर हो या फिर सीने पे लगी गोलियों को लेकर हो, तो उसको लेकर भी जो पोस्टमार्टम क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कई घंटे लग सकते हैं, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ होगा कि जो किस तरह से विकास दुबे के ऊपर फायर किया गया, कौन कौन असलहों से फायर हुआ, किस किस बोर की कारतूसें लगी हैं उसको, और किस किस एंगल से, जैसा कि विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर विकास दुबे भाग रहा था तो उसके सीने पर गोली कैसे लगी। क्योंकि अगर पुलिस की बात माने तो उनका कहना है कि विकास दुबे पुलिसकर्मी की ही पिस्टल छीनकर भाग रहा था, तो जब उसको घेरने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिसकर्मियों पर ही फायर किया। तो ऐसी स्थिति में ये साफ है कि अगर उसने फायर किया है तो उसका जो फ्रंट होगा वो सामने होगा, तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो गोली है वो सीने पे लग सकती है। ऐसे तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को कानपुर में मुठभेड़ में मार गिराया गया। उज्जैन से यूपी ले जाए जा रहे विकास दुबे की पूरी कहानी महज 27 मिनट में खत्म हो गई। पुलिस के मुताबिक सुबह 7:13 पर विकास को ले जा रही गाड़ी पलट गई और 7:30 बजे घायल विकास को पुलिस अस्पताल लेकर जाने लगी। तभी वो पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने 7:40 के करीब अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें विकास दुबे को 4 गोलियां लगी। विकास दुबे को सुबह 8 बजे
हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव साहब भी हैं, तमाम लोग। ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं सर से ही जानना चाहूँगा, ब्रिजेश सर एक्सीडेंट हुआ, आपके जवान ने कुछ आपके चोट खाए सर? देखिए अभी हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे हैं, अभी हम आपको अभी तुरंत आपके सामने आए हैं, तो अभी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आपको अग्रिम अपडेट करेंगे। देखिए ये एसपी ग्रामीण सर हैं, इनका साफ कहना, हम अभी आके जस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है, इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। गाड़ी के अंदर जैसे शीशा टूटा है, जो एक फ्रंट का पैसा, अभी गाड़ी सीधी होगी तो शायद और अच्छे से दृश्य हम लोगों को दिखा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे चीजें टूटी हैं। ये देखिए अंदर कांच तक इसकी गाड़ी का टूट के पूरा साइड मिरर गिरा हुआ है, अंदर पुलिस की एक डंडा भी पड़ा हुआ है। देखिए अगर मैं थोड़ा क्लोज करके जाना चाहूंगा, पुलिस की एक डंडा भी इसमें पड़ा हुआ है। और उसके अलावा अगर इसमें कुछ देखने को मिल जाए, शायद नहीं, हाँ कुछ शूज पड़े हुए हैं, किसी पुलिस कर्मी के शूज पड़े, गाड़ी स्ट्रेट हो जाए तो और दर्शकों को अच्छे से दिख जाएगा। देखिए इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है और ग्रामीणों की मदद ली जा रही है, तो कैसे अब इरेक्ट होकर स्ट्रेट करी जा रही है, तो अब ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या। देखिए ये पूरा मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 इसमें दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए ये ड्राइवर सीट पे इसमें वायरलेस वगैरह सरकारी गाड़ी वायरलेस सेट लगा था, तमाम चीजें इसमें थी। और पीछे के दरवाजे के दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सबसे आगे दिखाना चाहते हैं, ये देखिए एक बैग मिला है, ये बैग किसका है ये थोड़ा जांच का विषय, लेकिन देखिए खोल के देखा जा सकता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये बैग सबके सामने सबसे पहले न्यूज़ 18 ये बैग है। हाँ इसमें कुछ कपड़े जरूर समझ आ रहे हैं, किसी का किसके हैं ये नहीं। देखिए इसमें ये शेविंग किट है और इसमें ये एक लोअर है, लोअर टी शर्ट है, ये किसकी है? हाँ ये ड्रेस चेंज करने के लिए एक पावर बैंक है। और उसके अलावा ये देखिए कुछ ना कुछ चीजें हैं। ये विकास दुबे का कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म इसलिए है, ये कुछ अंडर गारमेंट से उसके ये चीजें खोली नहीं जाती, लेकिन दिखा देता हूँ मैं आपको। यानी कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मियों के साथ जो बैठा है, ये बैग इसी का है। इसमें पुलिस के कर्मियों के कुछ देखिए जो दरोगा इसमें जुटिल हुए हैं, जिनको चोट लगी, उनकी वर्दी है ये, तो इससे अब क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सब इंस्पेक्टर। देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, इसका नाम अनूप कुमार सिंह है, जो सब इंस्पेक्टर इसमें घायल हुआ है। अनूप कुमार सिंह, अगर आप देख सकते हो मेरे दर्शक, ये अनूप कुमार सिंह की वर्दी है जो इस गाड़ी में ड्यूटी कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं चीजें। और उसके बाद देखिए कुछ कागज है, ये चश्मा भी किसी का है, अब किसका है कहना थोड़ा मुश्किल हो, कुछ कागज भी इसमें मौजूद है। अब ये बैग तो कंफर्म है कि ये विकास दुबे का बैग है इसमें, और खाने पीने का सामान भी इसमें रखा गया था, यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें प्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ है। ये लास्ट मोमेंट जब गाड़ी पलटी है तो भागने का प्रयास किया गया।